नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया की यात्रा पर निकल रहे हैं जो धरती और समुद्र के मिलन बिंदु पर पनपती है। यह एक ऐसा रहस्यमयी और जीवन से भरपूर संसार है जिसे हम मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। ये केवल खारे पानी में उगने वाले पेड़ों का समूह नहीं है। ये तो प्रकृति के कुशल इंजीनियर हैं जो तटों की रक्षा करते हैं और अनगिनत जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। इनकी उलझी हुई जड़ें और घने पत्ते एक जटिल दुनिया का निर्माण करते हैं जहां जीवन अपने सबसे असाधारण रूपों में फलता फूलता है। ये एक ऐसी दुनिया है जो शांत दिखती है, लेकिन इसकी सतह के नीचे निरंतर हलचल और जीवन का उत्सव चलता रहता है। क्या आप जानते हैं कि मैंग्रोव सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा जीवनदायी संसार है? ये एक ऐसा संगम है जहां मीठे पानी की नदियां खारे समुद्र से मिलती हैं और इसी अनूठे वातावरण में मैंग्रोव ने खुद को जीवित रहने के लिए अनुकूलित किया है। इनकी जड़ें केवल मिट्टी में नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों में धंसी होती हैं। ये जंगल तटीय समुदायों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं जो तूफानों और सुनामी की विनाशकारी लहरों की शक्ति को कम कर देते हैं। आज हम इसी जादुई दुनिया के रहस्यों को उजागर करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे और उन चुनौतियों पर भी प्रकाश डालेंगे जिनका यह सामना कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए। हम मैंग्रोव की घनी छांव में उतरेंगे, इसकी जड़ों के बीच छिपे जीवन को देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम देखेंगे कि कैसे हर एक पत्ता, हर एक जड़ और हर एक जीव इस विशाल और जटिल जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है। यह कहानी है सुपरवाइवेंसिया, सहयोग और संतुलन की, जो हमें प्रकृति के सबसे लचीले और महत्वपूर्ण आवासों में से एक की गहराई में ले जाएगी। मैंग्रोव को अक्सर सिर्फ पेड़ों का एक जंगल समझ लिया जाता है, लेकिन यह धारणा इस अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और समृद्धि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। वास्तव में यह एक संपूर्ण और गतिशील दुनिया है जो जलीय और स्थलीय वातावरण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। यहाँ भूमि और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं और इसी संगम पर जीवन की एक असाधारण विविधता पनपती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रकृति के नियम सबसे अनूठे तरीके से लागू होते हैं और हर जीव ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। ये केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक जीवंत, सांस लेता हुआ समुदाय है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता आश्चर्यजनक है। इसकी उलझी हुई जड़ों के जाल में छोटे झींगे और केकड़े आश्रय पाते हैं जो शिकारियों से बचने के लिए कीचड़ में छिप जाते हैं। पानी के नीचे मछलियों की अनगिनत प्रजातियां अपने जीवन का आरंभ करती हैं, क्योंकि यह शांत और पोषक तत्वों से भरपूर जल उनके लिए एक आदर्श नर्सरी ग्राउंड का काम करता है। कई समुद्री जीव जो बाद में खुले महासागर में चले जाते हैं, अपने जीवन का सबसे नाजुक प्रारंभिक चरण यहीं बिताते हैं। यह एक सुरक्षित बंदरगाह है जो युवा जीवन को पनपने का अवसर देता है और समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव रखता है। सतह के ऊपर जीवन का यह उत्सव जारी रहता है। मैंग्रोव के घने पत्ते और शाखाएं विभिन्न प्रकार के जल पक्षियों के लिए घोंसले बनाने और आराम करने का स्थान प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली मगरमच्छ भी इन शांत जलमार्गों में घात लगाकर अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हैं। और यह सिर्फ बड़े जीवों तक ही सीमित नहीं है। पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और शैवाल इस पारिस्थितिकी तंत्र के आधार का निर्माण करते हैं, जो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और पूरे खाद्य जाल को ऊर्जा प्रदान करते हैं। हर एक जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, इस जटिल प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंग्रोव की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी असाधारण जड़ प्रणाली है। ये केवल पौधे को सहारा देने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल इंजीनियरिंग का चमत्कार है जिसे प्रकृति ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित किया है। खारे पानी और ऑक्सीजन की कमी वाली कीचड़ युक्त मिट्टी में साधारण पेड़ों का जीवित रहना लगभग असंभव होता है, लेकिन मैंग्रोव ने अपनी जड़ों को इस तरह से अनुकूलित किया है कि वे इन कठोर परिस्थितियों में भी फल फूल सकें। यह जड़ें 3 मुख्य प्रकार की होती हैं और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है जो मिलकर पौधे के अस्तित्व को सुनिश्चित करती हैं। पहला और सबसे आकर्षक प्रकार है वायवीय जड़ें, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स भी कहा जाता है। ये जड़ें कीचड़ से सीधे ऊपर की ओर हवा में निकलती हैं, जैसे कि छोटे छोटे स्नोर्कल हो। इन जड़ों की सतह पर विशेष छिद्र होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है, जो पौधे को सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करने की अनुमति देते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है
क्योंकि पानी से भरी मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होती है। ये जड़ें मैंग्रोव को सांस लेने में मदद करती हैं और ज्वार के समय भी पौधे को जीवित रखती हैं। ये प्रकृति के सबसे सरल और प्रभावी समाधानों में से एक है। दूसरा प्रकार है स्तंभ जड़ें या प्रॉप रूट्स, जो तने से निकलकर नीचे की ओर पानी और कीचड़ में फैल जाती हैं। ये जड़ें एक मजबूत और चौड़ा आधार बनाती हैं, जो पौधे को नरम और अस्थिर मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखती हैं। ये एक तिपाई की तरह काम करती हैं, जो तेज लहरों और हवा के झोंकों के खिलाफ पौधे को स्थिरता प्रदान करती है। समय के साथ ये जड़ें एक घना और अभेद्य जाल बना लेती हैं, जो न केवल पेड़ को बचाता है, बल्कि तलछट को जमा करके नई भूमि का निर्माण करने में भी मदद करता है। इसके बाद आती हैं घुटने जैसी जड़ें, जो मिट्टी के नीचे फैलती हैं और फिर ऊपर की ओर मुड़कर एक घुटने जैसी आकृति बनाती हैं। ये जड़ें भी पौधे को अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपनी अद्भुत लचीलता और महत्व के बावजूद दुनिया भर में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। इन खतरों में सबसे प्रमुख है अंधाधुंध तटीय विकास। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ रही है, बंदरगाहों, होटलों और आवासीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए इन बहुमूल्य जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है। भूमि के इस रूपांतरण से न केवल मैंग्रोव का विनाश होता है, बल्कि उन अनगिनत प्रजातियों का घर भी छिन जाता है जो इन पर निर्भर हैं। हर एक पेड़ के कटने के साथ हम एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा खो देते हैं, जिसे फिर से बनाना लगभग असंभव है। एक और बड़ा खतरा प्रदूषण है। औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से बहकर आने वाले कीटनाशक और शहरों से निकलने वाला अनुपचारित कचरा, ये सभी अंततः नदियों के माध्यम से मैंग्रोव तक पहुंच जाते हैं। ये जहरीले पदार्थ पानी और मिट्टी को दूषित कर देते हैं, जिससे मैंग्रोव के पेड़ों की वृद्धि बाधित होती है और यहाँ रहने वाले संवेदनशील जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा नदियों पर बनाए गए बांध और नहरें मीठे पानी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक देती हैं। यह प्रवाह मैंग्रोव के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पानी में लवणता के स्तर को संतुलित करता है और पोषक तत्वों को लाता है। इस प्रवाह के बिना मैंग्रोव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। इन प्रत्यक्ष खतरों के अलावा जलवायु परिवर्तन एक व्यापक और दीर्घकालिक खतरा बनकर उभर रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे मैंग्रोव के जंगलों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि मैंग्रोव कुछ हद तक बढ़ते जल स्तर के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर इतनी तेज है कि इन पेड़ों के लिए अनुकूलन करना मुश्किल हो रहा है। इसके अतिरिक्त चक्रवातों और तूफानों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता भी इन तटीय रक्षकों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। यह एक धीमी गति से आने वाली आपदा है, जो चुपचाप प्रकृति के इस अनमोल खजाने को नष्ट कर रही है। इन गंभीर खतरों के बीच आशा की एक किरण भी है। दुनिया भर में व्यक्ति, समुदाय और संगठन मैंग्रोव के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। संरक्षण के इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जन जागरूकता अभियान। जब लोग मैंग्रोव के महत्व को समझते हैं कि वे कैसे तटों की रक्षा करते हैं, समुद्री जीवन को पालते हैं और हमारी जलवायु को स्थिर करते हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। स्कूलों, कार्यशालाओं और मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रसार इन पारिस्थितिकी प्रणालियों के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो रहा है। ज्ञान ही संरक्षण की दिशा में पहला कदम है। संरक्षण का एक और प्रभावी तरीका समुदाय आधारित प्रबंधन है। स्थानीय समुदाय जो सदियों से मैंग्रोव के साथ रहते आए हैं, उनके पास इन जंगलों का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है। जब इन समुदायों को संरक्षण प्रयासों में भागीदार बनाया जाता है और उन्हें मैंग्रोव के स्थायी उपयोग, जैसे कि इको टूरिज्म या टिकाऊ मत्स्य पालन से लाभ प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है, तो वे इन जंगलों के सबसे अच्छे संरक्षक बन जाते हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संरक्षण के प्रयास न केवल पारिस्थितिक रूप से सफल हों, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायसंगत और टिकाऊ हों। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर मैंग्रोव पुनर्रोपण परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। स्वयंसेवक और विशेषज्ञ मिलकर उन क्षेत्रों में मैंग्रोव के पौधे लगा रहे हैं जहां वे नष्ट हो चुके हैं। यह एक श्रमसाध्य कार्य है, लेकिन इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं। प्रत्येक नया पौधा जो जड़ पकड़ता है, वह एक नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण की दिशा में एक कदम है। इन प्रयासों को मजबूत कानूनी संरक्षण का भी समर्थन प्राप्त है। कई देशों ने मैंग्रोव क्षेत्रों को संरक्षित घोषित किया है
और उनके विनाश को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं। इन सभी उपायों का संयोजन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, पुनर्रोपण और कानूनी सुरक्षा मैंग्रोव के भविष्य के लिए एक नई आशा जगाता है। मैंग्रोव की उपयोगिता केवल जैव विविधता के संरक्षण और तटीय सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव ब्लू कार्बन के असाधारण भंडार हैं। ब्लू कार्बन वह कार्बन है जिसे तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा संग्रहित किया जाता है। स्थलीय वनों की तुलना में मैंग्रोव प्रति इकाई क्षेत्र में कहीं अधिक कार्बन को अपनी मिट्टी और बायोमास में संचित कर सकते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसे हजारों वर्षों तक अपनी गहरी ऑक्सीजन रहित मिट्टी में बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया से वे वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा मैंग्रोव प्राकृतिक बायोफिल्टर के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी घनी जड़ प्रणालियां पानी के प्रवाह को धीमा कर देती हैं, जिससे तलछट और प्रदूषक पानी से बाहर निकलकर नीचे बैठ जाते हैं। जड़ें और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव इन प्रदूषकों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिससे समुद्र में जाने वाला पानी स्वच्छ हो जाता है। यह प्राकृतिक जल शोधन प्रणाली पास के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास के मैदानों, जो प्रदूषित पानी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इस तरह मैंग्रोव न केवल अपने घर को बल्कि अपने पड़ोसियों को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं। विज्ञान और नवाचार लगातार मैंग्रोव के नए और आश्चर्यजनक लाभों को उजागर कर रहे हैं। शोधकर्ता मैंग्रोव से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें औषधीय गुण हो सकते हैं। उनकी जटिल जड़ प्रणालियां तटीय इंजीनियरिंग के लिए नए विचारों को प्रेरित कर रही हैं, जिससे हम प्रकृति पर आधारित समाधानों का उपयोग करके अपने तटों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। मैंग्रोव का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि कैसे प्रकृति कठोर परिस्थितियों में पनपने के लिए लचीलापन और अनुकूलन का उपयोग करती है। वे केवल पेड़ नहीं हैं, वे नवाचार के जीवंत प्रयोगशालाएं हैं, जो हमें एक अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। आज हमने मैंग्रोव की अद्भुत दुनिया की यात्रा की है। हमने उनकी जटिल जड़ प्रणालियों को देखा, उनके द्वारा पोषित किए जाने वाले विविध जीवन को समझा और उनके अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरों को पहचाना। यह स्पष्ट है कि मैंग्रोव केवल तटीय पेड़ नहीं है, वे हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे हमें तूफानों से बचाते हैं, हमारी हवा को साफ करते हैं और अनगिनत प्रजातियों को एक घर प्रदान करते हैं। उनका भाग्य हमारे भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। जब हम एक मैंग्रोव जंगल को खोते हैं, तो हम केवल पेड़ नहीं खोते, हम एक रक्षक, एक नर्सरी और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक शक्तिशाली सहयोगी खो देते हैं। इनकी खामोश दुनिया हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। प्रकृति में हर चीज जुड़ी हुई है। मैंग्रोव का स्वास्थ्य नदियों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है और बदले में महासागर का स्वास्थ्य मैंग्रोव पर निर्भर करता है। ये नाजुक संतुलन अब खतरे में है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। संरक्षण केवल वैज्ञानिकों या सरकारों का काम नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। चाहे वह जागरूकता फैलाना हो, स्थानीय संरक्षण पहलों का समर्थन करना हो या अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना हो, हर छोटा कदम एक बड़ा अंतर ला सकता है। आइए हम सब मिलकर मैंग्रोव की रक्षा करें, ताकि प्रकृति का यह अनमोल खजाना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी इन जादुई जंगलों की घनी छांव में जीवन फलता फूलता रहे, इनकी जड़ें मजबूती से हमारे तटों को थामे रहें और इनकी खामोशी हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध की याद दिलाती रहे। मैंग्रोव का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए इसे एक उज्जवल और हरा भरा भविष्य बनाएं। देखने के लिए धन्यवाद।